Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the platform of Quanta Publisher. This is lecture series Teach Yourself. Dear students, लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फिर उससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की थी और आज का हमारा टॉपिक अगेन एक और एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये इस एग्जांपल की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो आपने 2l के इक्वल सेट कर लेनी है। और वो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है उसकी जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको आप डिनोट किससे करेंगे? लेमडा से डिनोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक तरीका हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो बेसिक फंडामेंटल कोर्स है उसके अंदर स्टडी किया था कि उसमें हम अगर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को चॉप कर लें ऑन बोथ साइड एट अ डिस्टेंस प्लस माइनस एक्स और फिर हम उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करें फ्रॉम ज़ीरो टू एल, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ज़्यादा जनरल जो है वो अप्रोच अडॉप्ट करनी है और वो जनरल अप्रोच कुछ इस तरह से है। यहाँ डायग्राम में आप सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें जी। ये देखें कि ये एक लाइन सेगमेंट जो है वो कंसीडर किया गया अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस की जो टोटल लेंथ होगी दैट इज़ इक्वल टू 2l। और इस लेंथ के जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट z एक्सिस आपको नज़र आ रहा है ये, और इस z एक्सिस के अलोंग किसी भी एक ख़ास लोकेशन पर उस लोकेशन को आप डेजिग्नेट कर दें पॉइंट P। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करनी है। अब चूंकि इस लाइन के अलोंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्जेस इस लाइन के ऊपर ऐसे मौजूद हैं, तो इसकी वजह से आपने इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी ज्योमेट्री का एनालिसिस करें, ज़रा देखें। यहाँ पर उस लाइन सेगमेंट में से एक डिफरेंशियल लेंथ जिसको हमने dx से डिनोट किया, इसको हमने कट ऑफ कर लिया। अब ये जो डिफरेंशियल लेंथ है इसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फ्रॉम पॉइंट P और इसको हम लेबल कर लेंगे किससे? R से। और इस मिड पॉइंट से जो इस डिफरेंशियल लेंथ तक जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? x से। और इसी तरह z एक्सिस के अलोंग मिड पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे? z से। तो इस ज्योमेट्री के अंदर अगर आप देखें, इस डायग्राम की ज्योमेट्री में, तो ये जो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, अगर हम कंसीडर कर लें कि ये एक वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है और ये जो है वो थर्ड वेक्टर है, तो आपको नज़र आएगा कि ये वेक्टर R जो है जो कि इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे इधर को जा रहा है, तो इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द z एक्सिस। ये z एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चलिए इसको फर्दर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपने दो न्यू वेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं। एक वेक्टर का नेम जो है मैं R1 रख रहा हूँ और R1 जो है वो अलोंग z एक्सिस होगा। इस वेक्टर का नेम हमने R1 रख लिया। आपको डियर स्टूडेंट्स मालूम है कि वेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और अगर आपने यूनिट वेक्टर लिखना हो तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इस मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ R1 वेक्टर को इस शक्ल में लिख सकता हूँ z इंटू जी यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो दूसरा एक्सिस है वो x एक्सिस के अलोंग है। अगर हम इस वेक्टर को R2 से डेजिग्नेट कर लें और इसको मैं इस तरह प्रोडक्ट की शक्ल में लिखूँ x इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। और इसी तरह जो ये डिफरेंशियल लेंथ हमने dx कट ऑफ की थी, इसको मैं लेबल कर लूँ किससे? dl से, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, dl इज़ इक्वल टू dx। ये चेंजिंग्स हमने इस वजह से की हैं क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर
ये सीखा था कि किस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फाइनल इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। उसमें ऑन राइट हैंड साइड आपको डिफरेंशियल लेंथ नज़र आएगी, इस वजह से हमने वो डी एक्स को रिप्लेस कर लिया किससे, डी एल से, और फिर हमने ये बाकी फैक्टर्स लिखे हैं ताकि उस फार्मूला के अंदर इसको रिप्लेस किया जा सके। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपने ये वेक्टर आर कैलकुलेट करना है, ये वाला वेक्टर आर, तो आपको नज़र आएगा कि आप इन दो वेक्टर्स का अगर डिफरेंस ले लें तो इस वेक्टर आर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें आर वेक्टर जो है वो इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2 लिख लिया, क्योंकि इसको मैंने R1 से डेजिग्नेट किया था और इसको मैंने किससे, R2 से डेजिग्नेट किया था। तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें, R1 की जगह Z इंटू Z यूनिट वैक्टर आ जाएगा और R2 की जगह X इंटू X यूनिट वैक्टर आ जाएगा। अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है तो इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर लें, ऐड करें और बाद में स्क्वायर रूट जो है वो परफॉर्म कर लें, तो ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आपने उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये देखें यूनिट वेक्टर लिखकर दिखाया गया कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में आपको वो वेक्टर आर नज़र आ रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर आपको उसका मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है। तो ये हमने वो वेक्टर्स बना लिए R1 R2 और इस तरह आर वेक्टर डिसाइड किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और फिर हमने उसका यूनिट वेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि मैं आपको कह रहा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूला के अंदर हमने वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस करनी है। तो यहाँ देखें आप कि फर्स्ट जो फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 और इंटेग्रल परफॉर्म किया जा रहा है किसके अक्रॉस, डिफरेंशियल लेंथ के अक्रॉस, डी एल आपको इधर नज़र आएगा और बाकी फैक्टर जो है वो लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर है, जो कि लीनियर कम्बिनेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस फार्मूला में देखें डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके आगे जो है ये वाला फैक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आर यूनिट वेक्टर को, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। और डिफरेंशियल लेंथ को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, डी एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा को इंटीग्रल से बाहर ले जाएं और फिर हम इसकी जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म करेंगे। लिमिट हम चूज़ करेंगे -L टू +L और फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो z इंटू जी यूनिट वेक्टर के साथ लिखें, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ जो है वो डी एक्स चूज़ की गई थी, तो z और z यूनिट वेक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म जो रिटेन होगी वो इंटीग्रल -L टू L होगा और 1/z² प्लस x² होगा। लेकिन इसकी पावर जो है अगर आप देखें वो 3/2 बन गई है। यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी और इस फैक्टर में अगर +1 कर लें तो टोटल आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म बन गई। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है वो विद द नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स तो आपको नेगेटिव साइन नज़र आएगा, वो ऐसे ही यहाँ पर मौजूद है और इसमें से आपने x यूनिट वेक्टर को बाहर निकाल देना है और x के अक्रॉस आपने बाकी इंटेग्रल जो है वो परफॉर्म करना है। डिनोमिनेटर में वैल्यू वही रहेगी, ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो सिर्फ आपको x लिखा हुआ नज़र आएगा। अब हम इन दोनों इंटेग्रल पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखें कि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कुछ इस तरीके से कंसीडर करें कि मैं लेट कर लूँ कि x इक्वल टू जी tan थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करें, dx हो जाएगा और राइट साइड के ऊपर z एज इट इज़ आएगा। tan थीटा का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर फर्स्ट इंटेग्रल में x की जगह पर आपने क्या चूज़ कर लिया, जी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और जहाँ पर dx लिखा हुआ था इस जगह पर उसकी जगह हमने z इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा चूज़ कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आपको मालूम है कि
डिनोमिनेटर के अंदर जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो फिर आप देखें जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये इस बकिया पार्ट में देखें, यहाँ पर जी स्क्वायर जो है वो बाहर आ चुका, और इसकी जगह पर अगर आप सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट करें तो स्क्वायर जो है वो 3/2 वाली टर्म में से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 क्यूब जो है वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीकेंड का स्क्वायर है तो इसको अगर आप कैंसिल करें तो डिनोमिनेटर में 1 सीकेंड बचेगा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और कॉज ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन क्या आती है, साइन थीटा। तो और साइन थीटा अगर हम इस ज्योमेट्री में देखें विच इज़ इक्वल टू, ये अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें तो यहाँ से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आ गया। अगर ये सारी बातें यहाँ पर पुट कर लें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पर हम वो वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे एक्स अपॉन आर। तो आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इंटेग्रल का आंसर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे किसकी, सेकंड इंटेग्रल की। तो यहाँ पर देखिए सेकंड इंटेग्रल भी लिखकर दिखाया गया आपको जी इस फॉर्म में। अब यहाँ पर करना सिर्फ ये है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 से डिवाइड भी कर दें। ये नेक्स्ट स्टेप पर देखें आपको करके दिखाया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। और अब अगर मैं ये डिनोमिनेटर से टर्म ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसी लिखी जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल रेज टू पावर -3/2 हो जाएगा। और उसके आगे जो है अगर मैं ये टर्म लिख लूँ 2x इंटू डी एक्स, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन मौजूद है और सामने उसका जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी कि इसकी पावर में आप एक प्लस कर देंगे और उसी पर उसको आप -3/2 + 1 करके डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पर यही किया होगा। अगर आप -3/2 + 1 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1/2। तो और डिनोमिनेटर में अगर आ जाए ये टर्म तो वापस +1/2 हो जाएगी, और इसके बाद जो ऊपर है वो नेगेटिव साइन आपको आ रहा है क्योंकि ये टर्म जो है जब आगे मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव साइन जो है, क्योंकि आगे उसका डेरिवेटिव भी बनाना है आपने, तो पावर पहले कर देंगे पावर में से एक कम, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो भी -1/2 होगा। और जब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आकर -2 बन जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको -2 जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं क्लियर दोबारा लिख दूं तो ये कुछ इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन का जवाब बनेगा। क्लियर करने के लिए जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1। तो ये इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, -1/2, और ये जो पावर है इसका आंसर भी किसके इक्वल आएगा, -1/2। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो है वो डिनोमिनेटर में जो -1/2 आना था, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा -2, और वो जो पावर के अंदर था वो डिनोमिनेटर में आ जाए अगर वैल्यू, तो उसको +1/2 लिख लिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ इस फॉर्म में जो है वो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 2 को 2 से कैंसिल कर दें, बाकी टर्म जो है वो ये बच जाएगी। तो ये सेकंड इंटेग्रल का जवाब हमारे पास आ गया। अब अगर हम इन दोनों आंसर्स को इस इक्वेशन में ऊपर यूटिलाइज कर लें, इस जगह पर जहाँ पर हमने इसको सेपरेट किया था 1 और 2 के पार्ट में इसको सॉल्व किया था, तो इस जगह पर आप उनको रिप्लेस कर दें। अगर आप रिप्लेस करें तो ये नेक्स्ट देखें इक्वेशन जी, तो यहाँ पर आपको जो है वो इसी तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लेमडा लगा लीजिए बाहर, लेमडा अपॉन 4πε0, और फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसके बाहर z एंड z यूनिट वेक्टर, और इनसाइड जो है उसका आंसर पुट कर लें, लिमिट लगा दें l to -l, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है -x यूनिट वेक्टर एज इट इज़ आ गया और ये उसका आंसर लगा दिया। इसी तरीके से इसकी
जो लिमिट्स हैं नीचे -L है और ऊपर L तक जो है वो प्लेस कर दें। अब इसमें डियर स्टूडेंट सेकंड टर्म जो है वो तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इस पार्ट को, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में तो कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, -1 है लिखा हुआ, जस्ट कोई वेरिएबल x या z मौजूद नहीं है, और x की जगह पर आपने l और -l लगाना है। अगर यहाँ पर आप +l पुट करें तो भी स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप -l लगा दें तो -l का जो स्क्वायर है वो भी क्या आ जाएगा, +l स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट पुट करने के बाद, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो जब माइनस करेंगे तो ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पूरे का पूरी सेकंड टर्म जो है उसका जवाब इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके न्यूमरेटर में x मौजूद है, यहाँ पर जो है वो आंसर इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये देखें, आपको आगे करके दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें अपर लिमिट भी पुट कर ली और फिर लोअर लिमिट को भी पुट कर दिया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखें λ/4πε0 वाला फैक्टर एज इट इज़ आ गया, और अगर आप इनको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद ये जो एक जी स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है वो इस बाहर एक जी से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ नज़र आएगा, एल और एल जो है वो ऐड हो जाएंगे तो 2l हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें इसकी फाइनल जो इक्वेशन है इस प्रॉब्लम की वो ये बन गई 1/4πε0, और न्यूमरेटर में आपको नज़र आएगा 2 टाइम्स λl डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और लास्ट में वो जी यूनिट वेक्टर आ गया क्योंकि हम अलोंग द जी एक्सिस जो है एट पॉइंट पी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हम इसके केसेस जो हैं वो बना सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें कि अगर हम चूज़ कर लें कि z जो है पॉइंट वो फार अवे है बहुत और एज कंपेयर टू l, तो हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे इस फार्मूला में, डिनोमिनेटर में से एल स्क्वायर वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दें, स्क्वायर रूट जो है वो परफॉर्म कर दें। अगर आप उसको हल कर लें तो डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म होगी वो सिर्फ आपको ये नज़र आएगी, जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, एक जी बचेगा, और बाहर भी एक जी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको जी स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आएगा। न्यूमरेटर में वो उसी तरह वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स λl, और अगर हम इसमें चूज़ कर लें कि ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 2λ इंटू l, इसको अगर मैं चार्ज के इक्वल कंसीडर कर लूँ क्योंकि, तो इट बिकम्स एन इक्वेशन फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है मैंने अपने प्रॉब्लम को, वो लाइन सेगमेंट को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, अब पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से लास्ट जो है अगर आप देखें कि अगर हम ले लें कि जो लेंथ है वो लाइन सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और z जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो अब आपने z को इग्नोर करना है और लेंथ वाले फैक्टर को इंक्लूड करना है। अब फार्मूला में चेंजिंग देखें क्या आ गई, जो ऊपर न्यूमरेटर है 2 टाइम्स λl वो एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में से जी स्क्वायर वाली टर्म को निगलेक्ट कर दें और एल स्क्वायर वाली टर्म को रिटेन रखें। एल स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट परफॉर्म कर लें तो सिंपल एल बचेगा और एल जो है वो एल से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें कि फार्मूला जो है उसका फाइनल आंसर आया है 1/4πε0 2 टाइम्स λ/z, और ये जो इक्वेशन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। मींस उस लाइन की कोई हद नहीं है, लीनियर चार्ज जो है वो बहुत लंबी लाइन के ऊपर जो है वो सेपरेट किया गया है, तो इस वजह से उस लाइन को इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन जो है वो डेजिग्नेट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।